चलिए बच्चों, कल हमने जो पढ़ाई की थी, कल हमने जो पढ़ा है वो है सेट्स की रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। फिर हमने पढ़ाए टाइप ऑफ सेट्स, जिसमें हमने पढ़ाई की थी एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। चलिए आज हम थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स कौन से होते हैं? अगर दो सेट्स ऐसे हैं जिसके सारे एलिमेंट सेम हैं, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट का नंबर भी इक्वल है और एलिमेंट भी सेम है, उन सेट्स को हम बोलते हैं इक्वल सेट्स। यानी अगर इक्वल सेट, अगर मेरे पास कोई सेट ए है, इनकी डेफिनेशन नहीं आती लेकिन वो क्वेश्चन 1 मार्क में देते हैं, चेक आउट वेदर द गिवन सेट्स आर इक्वल और नॉट इक्वल। ठीक है, तो इक्वल सेट्स, अगर दो सेट्स ऐसे हैं जिनके जो नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है, एलिमेंट भी सेम है, जैसे ए बी सी, सेट बी हो गया बी सी ए, तो सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। हम कहेंगे सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। क्यों? नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम और एलिमेंट भी डिट्टो सेम, तो उन्हें बोलते हैं हम इक्वल सेट। अंडरस्टूड? समझ में आ गया होगा? समझ में आना जरूरी है क्योंकि वहां पर इतना ही पूछेंगे, वेदर द गिवन सेट्स आर इक्वल और नॉट। नंबर 3, ये था इक्वल सेट्स। ठीक है, इक्वल सेट्स। हम बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट किसे बोलते हैं? टू सेट्स आर said to be equivalent sets if the number of elements in both sets are equal but the elements are डिफरेंट। ठीक है ना? अगर नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है लेकिन एलिमेंट अलग अलग है, तो उन्हें बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। जैसे कि सेट ए हो गया, इसके एलिमेंट क्या ले लिया मैंने? ए बी सी। सेट बी हो गया, इसके एलिमेंट मैंने क्या ले लिया? 1 2 3। ठीक है, तो ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है ना? इसको इक्विवेलेंट सेट्स बोलेंगे क्योंकि 1 2 3 1 2 3 तीन एलिमेंट है बट एलिमेंट आर डिफरेंट, दीज आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। चलिए बढ़ते हैं आगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब इक्वल सेट्स को समझाने के लिए मैंने यहां पर दो क्वेश्चन ले लिए। जैसे सेट ए है, सेट ए इज द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड फॉलो। ठीक है, तो वो कहता है सेट ए है जो कि एक वर्ड फॉलो के लेटर से मिलकर बना हुआ। तो मैं क्या करता हूं, इसे रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं फॉलो को। तो इसके एलिमेंट क्या क्या है? एफ है हमारे पास, एक ओ हो गया, एल 2 बार आ रहा है तो, लेकिन मैंने आपको समझाया था एल कोई एक सिंगल एलिमेंट 2 बार आए 4 बार आए तो उसे सिंगल टाइम ही लेना। तो एल को ले लिया मैंने और फिर से ओ आ गया, एक ही बार लेना जो ले चुका हूं, फिर डब्ल्यू। ठीक है, चलिए सेट बी, लेटर ऑफ द वर्ड वुल्फ, W आ गया, O आ गया, L आ गया, F। तो ध्यान से देखो, F ऊपर है, F नीचे है, O ऊपर है, O नीचे है, L यहां पर है ऊपर नीचे और W भी ऊपर नीचे। यानी सारे एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 1 2 3 4, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम और दोनों में 4 4 लेटर यानी 4 4 एलिमेंट्स है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम और एलिमेंट भी इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, इसे बोलते हैं इक्वल सेट्स। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे शो दैट 5, ये 0 एक सेट है, इसका एलिमेंट 0 है एंड 0 ऑल आर डिफरेंट, हमें शो करना है डिफरेंट है। हम कहेंगे 5 इज अ नल सेट। नल सेट मैंने कल बताया था ना आपको, एम्प्टी सेट।
ये एक एम्प्टी सेट है, यानी एम्प्टी सेट। ये हो गया मेरा एम्प्टी सेट। फाइव इज द एम्प्टी सेट। अब आइए, एक सेट में मुझे 0 गिवन है, हम कहेंगे दिस इज अ सेट containing an element 0, यानी इसके अंदर एक एलिमेंट है 0। अगर इसमें एक एलिमेंट है 0 है तो ये सिंगलटन सेट हो गया ना, इसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद है, सिंगलटन सेट। नाउ कहेंगे यहां पर 0 इज अ नंबर ओनली। इसका मतलब क्या हुआ? 5 represent to the null set and this represent to the singleton set because there is a one element that is 0. Last one 0 is the number. So in this way we can say 5 0 the set containing 0 and 0 all are different. Come to the next. बच्चों मैं जैसे कि अभी तो आप 10th में ही हैं और अब आप 11th में आएंगे, तुरंत बुक तो परचेज करेंगे नहीं। मैं एक अटैचमेंट दूंगा, यानी मैं इसमें एक लिंक दूंगा जिसमें PDF होगी, इस एक्सरसाइज पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। प्लीज़ उन्हें ज़रूर ट्राई करें। कोशिश करूँगा, देखिए बिजी शेड्यूल होता है, कभी भी नहीं दे पाता हूँ या कभी देर से देता हूँ, लेकिन मैं दूंगा ज़रूर। कोशिश करूँगा कि आप लोग को पूरा मटेरियल मिले ताकि आप प्रिपरेशन ठीक से कर पाएँ। और हाँ, आपकी भी एक ड्यूटी बनती है, अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं सर ये समझ में नहीं आया, ताकि मैं उसे किसी और तरीके से किसी सेपरेटली किसी वीडियो बनाकर मैं ग्रुप पर डाल दो। ठीक है, चलिए बच्चों, अगली हेडलाइन है यहां पर सबसेट। बच्चों इस टॉपिक को है ना अच्छी तरह सीखना, सबसेट को। सबसेट क्या होता है? सबसे पहली बात मैं सबसेट की एक डेफिनेशन देता हूं। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। अब इसका मतलब क्या है? हर एक सेट में उसके सारे एलिमेंट होंगे ही होंगे, ठीक है ना। अब सबसेट एक्चुअल में, सबसेट की अगर मैं आपको डेफिनेशन सुनाऊं तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अ सेट ए इज द सबसेट ऑफ बी। सेट ए इज द सबसेट ऑफ बी इफ every element of set A are the element of set B। यानी सेट A सेट B का सबसेट होगा। कब होगा? जब A के सारे एलिमेंट सेट B में मौजूद हो तो A B का सबसेट कहलाएगा। जैसे सेट A हो गया, सेट A के एलिमेंट A B C हैं। सेट B हो गया, उसके एलिमेंट A B C D E F G कितने भी, लेकिन अगर सेट बी के एलिमेंट ए बी सी है तो भी सेट ए सेट बी का सबसेट हो गया, क्योंकि हमने कहा सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए आर द एलिमेंट ऑफ सेट बी। यानी ए बी का सबसेट तभी होगा जब ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में होंगे। तो बी में कम से कम ए के तो सारे एलिमेंट होने चाहिए, यानी ए के एलिमेंट क्या है? ए बी सी। तो बी में एटलीस्ट ए बी सी होंगे तभी ए बी का सबसेट होगा। अब आप कहोगे सर जब सेट ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो सेट ए के एलिमेंट ए बी सी है और सेट बी के एलिमेंट भी ए बी सी है, तो सेट ए सेट बी का सबसेट आप बता रहे हैं, तो बी भी तो ए का सबसेट हो क्या? बिल्कुल सही कहा आपने। तो तभी तो मैंने एक लाइन अभी बोली थी थोड़ी देर पहले, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यानी हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। अगर ए के एलिमेंट भी ए बी सी है, बी के एलिमेंट भी ए बी सी है, तो ए बी का सबसेट बी ए का सबसेट। इसका मतलब क्या? ए एंड बी सेट आर द सेम थिंग, दोनों एक ही चीज हो गए। सेट ए इज इक्वल टू सेट बी एंड सेट बी इज ऑल्सो इक्वल टू सेट ए। तो एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एक तो ये डेफिनेशन होगी, लेकिन इसकी जो प्योर डेफिनेशन क्या है? सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी। यानी ए का हर एक एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट होना जरूरी है। मैं एग्जांपल से समझा देता हूं आपको, ठीक है। देखिए सेट ए ये रहा, या मैं कहूंगा पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। अ सेट ए इज द
subset of set B. Set A is the subset of set B if every element of set A are the element of set B. यानी A B का सबसेट होगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A का हर एक एलिमेंट सेट B का एलिमेंट होना जरूरी है। जैसे कि मैंने सेट A कंसीडर कर लिया जिसके एलिमेंट है 1 2 3, सेट B कंसीडर कर लिया जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो A का हर एक एलिमेंट B का एलिमेंट हो गया, तो A इज द सबसेट ऑफ सेट B। अब देखिए ये सबसेट का साइन होता है बच्चों ये, और इसमें इक्वल टू का साइन है, तो इस वजह से कि B के एलिमेंट एटलीस्ट A के एलिमेंट के बराबर तो होने ही चाहिए। यानी अगर मैं 4 हटा दूं 1 2 3 हियर 1 2 3 इज आल्सो हियर, सो A B का सबसेट B A का सबसेट। तो मैंने फिलहाल ज्यादा रखे, अभी मैं बताऊंगा ये भी, ठीक है ना। ये भी टेक्निकल थिंग है जो आपको समझ में आनी जरूरी है। तो A के सारे एलिमेंट B में हैं, तो A इज द सबसेट ऑफ B। लेकिन B में 1 2 3 4 5 है, A में 1 2 3 है, तो B A का सबसेट नहीं है, A B का सबसेट है। समझ में आ गई बात? यानी जैसे कि एक फादर और सन है, फादर की एज सन की एज से हमेशा बड़ी ही रहेगी, ठीक है। बायोलॉजिकल फादर जो होते हैं उनकी एज सन की एज से हमेशा बड़ी रहेगी। तो अगर सन इज द सबसेट ऑफ फादर, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। चलिए A इज द सबसेट ऑफ B, ये हो गया, ये हो गई बात सबसेट की। अब यहां पर एक चीज और आती है बात, यहां पर मैं लेता हूं सुपरसेट। सुपरसेट, ठीक है ना, सुपरसेट एक बात आती है सुपरसेट। सपोज मैं शुरुआत करता हूं सेट A से। अगर मैं कहता हूं सेट A इज अ सेट, इन दिस केस A इज इक्वल टू 1 2 3, B इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, याद रखना मैं इस केस की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं सेट A, सेट A इज द सेट, तो सेट B क्या हुआ? सेट B इज द सुपरसेट ऑफ सेट A। क्यों? सेट A के सारे एलिमेंट सेट B में भी हैं और B में इससे ज्यादा भी हैं। तो अगर सेट A कोई सेट है तो सेट B उसका सुपरसेट कहलाएगा, क्यों? B के सारे एलिमेंट A में हैं और B में उससे ज्यादा भी हैं। तो सुपरसेट में समझ में आ गया होगा कि इफ B, अगर मैं शुरुआत करता हूं सेट B से, अगर मैं फादर से शुरुआत करूं, फादर इज द सेट, सन इज द सबसेट। लेकिन अगर मैं सन से शुरुआत करूं, सन इज द सेट, फादर इज सुपरसेट। अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। नहीं भी आया तो कमेंट कर देना, समझा दूंगा फिर से, ठीक है। तो सुपरसेट समझ में आ गया कि जो बड़ा वाला सेट होता है दैट इज कॉल्ड द सुपरसेट। अब सुपरसेट के बाद बेटे ये सब डेफिनेशन तो नहीं आती है, लेकिन हमें पता होना जरूरी है। वो पूछेगा चेक आउट वेदर विच सेट इज द सुपरसेट, विच इज द सबसेट, एंड वन मोर थिंग, विच इज द proper subset. I am just using the word proper subset. अब सबसेट तो समझ में आ गया कि if A is the set, then every element of A should be the element of B, then A is the subset of B. But what is the proper subset? देखिए सबसेट और प्रॉपर सबसेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहां पर क्या डिफरेंस होता है कि प्रॉपर सबसेट ये कहता है कि अगर एक सेट A है एक सेट B है, ठीक है ना, तो सेट B सेट A का प्रॉपर सबसेट होगा कब? जब सेट B में चाहे एक एलिमेंट ज्यादा हो सेट A से होना चाहिए, देन B इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट A। मैंने क्या कहा? अगर सेट A और सेट B दो सेट है हमारे पास, और सेट B में चाहे एक एलिमेंट ज्यादा हो, एटलीस्ट वन एलिमेंट शुड बी मोर देन सेट A, देन B इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ A। अब आप कहोगे सर यहां पर आप सबसेट कह रहे थे, यहां पर भी तो एक एलिमेंट ज्यादा है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन एक कॉमन डेफिनेशन होती है कि a set is the subset of B, every element of set A should be the element of set B। बिल्कुल सही, ये समझाने के लिए। लेकिन एक्चुअल में ये होता है कि यहां पर ये एक कॉमन चीज है कि व्हाट इज द सेट, लेकिन अगर वो टेक्निकली पूछेगा विच इज द प्रॉपर सबसेट, तो आपको यही सर्च करना है कि जिस सेट में
एटलीस्ट वन एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए किसी प्रीवियस सेट से, तो वो जो सेट होगा दैट इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। बिल्कुल सही एग्जांपल है ये। लेकिन यहां पर मैंने एक डेफिनेशन और दी थी। क्या दी थी मैंने डेफिनेशन? एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कि हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। सेट ए अपने आप का सबसेट भी है, सेट बी अपने आप का सबसेट भी है। लेकिन प्रॉपर सबसेट में डेफिनेशन नहीं चलेगी कि एवरी सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दिस इज द रॉन्ग डेफिनेशन, क्योंकि प्रॉपर सबसेट में तो हमने बोल देना कि चाहे एक एलिमेंट ज्यादा हो तो होना जरूरी है। तो प्रॉपर सबसेट का एग्जांपल ये होगा A इज इक्वल टू 1 2 3, देन B इज इक्वल टू 1 2 3 4, एटलीस्ट वन एलिमेंट जाए तो हम कहेंगे B is set B is proper subset of set A, set B is the proper subset of set A। और यहां पे देखो ये सबसेट का सिंबल होता है। प्रॉपर सबसेट का सिंबल क्या होगा? A is the proper subset of set B। A B का प्रॉपर सबसेट है। B is the proper, सॉरी बार बार उल्टा बोल रहा हूं मैं तो। A is the proper subset of set B, ठीक है ना? जो छोटा वाला सेट होता है वो सब प्रॉपर सबसेट होता है, ना कि बड़ा वाला। मैं बार बार ये बड़ा वाला ही बोल रहा था। ये क्या कहते हैं, जो छोटा वाला होता है दैट इज द प्रॉपर सबसेट। सो A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B। और प्रॉपर सबसेट में केवल ये सिंबल बनता है, इक्वल टू का साइन नहीं बनता, क्योंकि यहां पर एक डेफिनेशन, सबसेट पे डेफिनेशन होती है कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इसलिए बराबर भी हो सकते हैं एलिमेंट, लेकिन यहां पर बराबर होने के चांस नहीं है। सो A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B। समझ में आ गया बच्चों? चले बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे। बच्चों यहां पर एक चीज और सिखाना चाहूंगा। चलो हमने क्या सीखा? सेट सीखा, सबसेट सीखा, प्रॉपर सबसेट सीखा, सुपर सेट सीखा। अब यहां पर एक चीज और बोलना चाहूंगा, ठीक है? सपोज कर लीजिए मैं आपके स्कूल में टीचर हूं, राइट, और मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, लेकिन आपने कॉमर्स विदाउट मैथ्स चूज किया, या आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं। मैं आपके स्कूल में टीचर, मैं आपका क्लास टीचर भी हूं, सपोज कर लीजिए, ठीक है ना? तो क्या आप मेरे सबसेट हैं? सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या आप मेरे सबसेट हैं? देखिए मैं आपका क्लास टीचर हूं, आपकी क्लास में रोजाना आता हूं, मैं आपके अटेंडेंस लेता हूं, सारे काम करता हूं, बट यू आर नॉट माई सबसेट। क्यों? क्योंकि कोई भी टीचर का स्टूडेंट का रिलेशन होता है एक सब्जेक्ट से, कि वो आपको क्या पढ़ाता है, राइट? तो उस केस में, अगर पढ़ाई के एकेडमिक के केस में अगर हम बात करें, केवल एकेडमिक के बिहाफ पर, आई एम नॉट योर सुपर सेट, यू आर नॉट माई सबसेट, क्योंकि मेरा अगर एकेडमिक के बिहाफ पर बोले तो मेरा आपसे कोई कनेक्शन है नहीं। समझ में आ गई बात? तो अब इसी बात को लेकर मैंने सपोज को एक सेट ले लिया, एक सेट A है, सेट A जिसके एलिमेंट है A B C D, या F मान लेते हैं F, और सेट B है जिसके एलिमेंट है A B C D E G H I, इतने सारे एलिमेंट हैं, ठीक है? तो हमने देखा सेट A में एक एलिमेंट ऐसा है जो कि सेट B का एलिमेंट है नहीं, तो इसका मतलब A is not सबसेट ऑफ सेट B। हर एक एलिमेंट मैच करना जरूरी है, बेशक सारे एलिमेंट सेम है, लेकिन एक एलिमेंट ऐसा जो इससे डिफरेंट है। सो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन A एंड B, सेट A एंड सेट B, ठीक है? A और B में कोई रिलेशन है नहीं, क्योंकि एक ऐसा एलिमेंट है जो उसको बिलोंग नहीं कर रहा है। सो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन सेट A एंड सेट B, एंड सेट A इज नॉट द सबसेट ऑफ सेट B इन दिस केस, क्योंकि एक एलिमेंट डिफरेंट हो गया। Every element should be, according to definition, every element of set A should be the element of set B. Then we can say A is the subset of set B. अगर A का हर एक एलिमेंट सेट B में होगा तभी A B का सबसेट होगा। यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट है जो B में है ही नहीं, तो A is not the subset of set B। चलिए now student, ये सेट और सबसेट को समझाने के लिए यहां पर मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं, देखिए इधर। वो कहता है चेक वेदर A इज द सबसेट ऑफ सेट B।
ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। चलिए हमने कहा 2, अब मैं यहां पर रिप्रेजेंटेशन भी सिखा रहा हूं बच्चों। ए सेट है, ये रहा, इसका एलिमेंट क्या है 2 3 एंड 5। तो हम लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू, बेटा ये बिलोंग्स टू का साइन है, 2 बिलोंग्स टू सेट ए क्योंकि 2 सेट ए का एक एलिमेंट है, 3 बिलोंग्स टू सेट ए क्योंकि 3 भी सेट ए का एक एलिमेंट है, एंड 5 ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ए, 5 भी सेट ए का एक एलिमेंट है। अब आते हैं सेट बी। सेट बी क्या है 2 3 5 7 और एक 9, ठीक है ना। 2 बिलोंग्स टू सेट बी, 3 बिलोंग्स टू सेट बी, 5 बिलोंग्स टू सेट बी, 7 बिलोंग्स टू सेट बी और 9 बिलोंग्स टू सेट बी। तो आप देखेंगे कि जो एलिमेंट सेट ए के 2 ए को बिलोंग कर रहा है, 2 बी को बिलोंग करता है, 3 ए को बिलोंग कर रहा है, 3 बी को बिलोंग कर रहा है, 5 ए को बिलोंग कर रहा है, 5 बी को बिलोंग कर रहा है। तो हम लिख देंगे एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी, therefore set A is the subset of set B। ठीक है, चलिए इसका मतलब सेट ए सेट बी का सबसेट है। अब आते हैं सेकंड पर, A belongs to 1 यानी A की वैल्यू A के एलिमेंट है 1 and 2, तो 1 belongs to A, सही बात है, 2 belongs to A, वेरी गुड क्योंकि इसके एलिमेंट है। जब कोई भी एलिमेंट किसी सेट को बिलोंग करता है ना बच्चे, टेक्निकल चीजें सीख लेना, इस पर बेस क्वेश्चन आएगा। तो कैसे लिखते हैं, अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में है तो उसे लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं, अगर ए के एलिमेंट 1 2 है तो 1 बिलोंग्स टू ए, 2 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब आते हैं हम सेट बी की बारी। सेट बी के एलिमेंट क्या है 2 3 5, तो हमने लिखा 2 बिलोंग्स टू बी, 3 बिलोंग्स टू बी एंड 5 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। 2 भी बी को बिलोंग कर रहा है, 3 भी बिलोंग कर रहा है, 5 भी बी को बिलोंग कर रहा है। लेकिन मैंने देखा बी के एलिमेंट 2 3 और 5 है लेकिन 1 नहीं है, तो मैंने लिखा यहां पर बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। डज नॉट बिलोंग्स टू ऐसे काट देते हैं, अगर नहीं बिलोंग करता है तो बिलोंग्स का साइन बनाकर उसे काट दो ऐसे क्रॉस। 1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, एक एलिमेंट ऐसा आ गया जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, therefore A is not the subset of B, क्योंकि एक एलिमेंट A में तो है B में नहीं है। तो इसका मतलब मैंने कहा अगर एक भी एलिमेंट डिफरेंट आ जाएगा तो वो उसका सबसेट नहीं होगा। तो A does not belongs to B, therefore A is not मतलब 1 does not belongs to B, therefore A is not the subset of B। चलिए come to the next। चलिए बच्चों कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट ए। वो कहता है सेट ए के जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं उसे लिखिए। बच्चों यहां पर एक डेफिनेशन अब मैं और बताना चाहता हूं आपको। नल सेट, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। लिख देते हैं यहां पर एम्प्टी सेट, नोट डाउन, क्या नोट डाउन करना है, empty set is the subset of every set। जो empty set होता है ना is the subset of every set। empty set is the subset of every set। यानी अगर कोई आपसे कहेगा इस सेट के सबसेट लिखिए तो आपको empty set लिखना ही पड़ेगा, 5 रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा या empty set का सिंबल बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो कहता है राइट डाउन ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट ए। तो हम कहेंगे द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट ए आर। ठीक है, मेरा सेट ए क्या है, सेट ए है ये रहा, ओनली 1 एलिमेंट इज देयर दैट इज 4। तो क्या है, सबसे पहले मैंने लिख दिया एम्प्टी सेट यानी 5। empty set is the subset of every set, नंबर 1। दूसरा ये खुद एक सबसेट हो गया।
ठीक है ना, एम्प्टी सेट एंड दिस वन, ठीक है। तो इस तरह से जब हम सबसेट को रिप्रेजेंट करते हैं ना बच्चों, तो उसके साथ ये कर्सिव ब्रैकेट जरूर लगाते हैं जब भी सबसेट रिप्रेजेंट करोगे। अगर मान लो मैं इसी सेट का, अगर अब देखिए सबसेट, इसका मतलब 5 इज द सबसेट ऑफ ए, 4 ये दिस इज आल्सो सबसेट ऑफ ए, ये दोनों इसके सबसेट हो गए, ए के सबसेट हो गए। तो देखिए जब मैंने सबसेट का साइन लगाया तो मैंने ब्रैकेट भी लगाया, कर्सिव ब्रैकेट भी लगाया, और 5 के साथ जरूरत नहीं है, चाहे तो आप केवल खाली लिख सकते हैं या फिर ऐसे कर्सिव ब्रैकेट लगाया। देखिए अब आप कहोगे कि सर अगर मैं ऐसे लिख दूं 4 ए, तो इसमें कौन सा साइन आना चाहिए, यहां पर आएगा बिलोंग्स टू का साइन। क्यों, इसका मतलब 4 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, यही डिफरेंस याद रखना। 4 इज ऑब्वियसली 4 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, 4 ए का एलिमेंट है, तो आप एलिमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 4 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। लेकिन अगर वो कहे राइट डाउन द सबसेट, तो एक सबसेट हमारा ऐसे भी, और सबसेट को हम कर्सिव ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे, और सबसेट को पावर सेट यानी पावर सेट पी ए, सारे सबसेट को हम एक कर्सिव ब्रैकेट में रखेंगे 5, देन दिस इज 4, ठीक है। ये रखो पी ए इज इक्वल टू 5 और 4, पाई पी ए दैट इज अ पावर सेट। अब आप कहोगे सर एक बात तो बताइए आप हमें, आपको कैसे पता लगा कि इसके दो ही एलिमेंट आएंगे। चलिए अभी मैं आपको एक चीज और सिखाता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। अब मैं एक सेट और ले लेता हूं, सेट बी, जिसके एलिमेंट है 1 एंड 2। वो कहता है राइट डाउन ऑल सबसेट, राइट डाउन ऑल सबसेट्स, ठीक है ना, ऑफ सेट बी। चलिए मैंने कहा सबसेट को लिखते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो मैंने लिख दिया 5 एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 आ गया। दूसरी बात, मेरा एक एलिमेंट आया 1, देखो कर्सिव ब्रैकेट में, दूसरा एलिमेंट आया 2 कर्सिव ब्रैकेट में, तीसरा एलिमेंट आया 1 एंड 2, और इनके अलावा कोई भी सेट सबसेट पॉसिबल नहीं है, ये मैंने लिख दिया पी ए। 1 2 3 4 4, इस बार 4 आ गए। आपने पूछा सर आपको कैसे पता इसके केवल 4 ही सबसेट होंगे। चलिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने सेट लिया सी, जिसके एलिमेंट मैंने डाल दिया 1 2 एंड 3, ठीक है। चलिए इसका सबसेट लिखते हैं। एक हो गया 5, एक हो गया 1 सबसेट 1, सबसेट 2, सबसेट 3, सबसेट 3, सबसेट हो गया 1 एंड 2, सबसेट हो गया 2 एंड 3, सबसेट हो गया 3 एंड 1, सबसेट हो गया 1 2 3। अब मैं जरा इन्हें काउंट कर लेता हूं, और मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने कहा यस आई हैव डन, दीज आर ऑल पॉसिबल, और इन्हें मैंने कर्सिव ब्रैकेट में बंद कर दिया। मैंने कहा दीज ऑल आर पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट सी। फिर से वही क्वेश्चन कि सर आपको कैसे पता लगा कि इसके 8 ही सबसेट होंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, जिसे एन ए से रिप्रेजेंट हम यहां पर करेंगे, एन पी ए, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, ठीक है, एन पी ए। कैसे, उसका फॉर्मूला है 2 रेज़ टू पावर n, ठीक है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट फॉर्मूला 2 रेज़ टू पावर n। अब n क्या है, where n is equal to number of elements, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है n। अब देखिए कैसे, यहां पर कितने एलिमेंट थे बच्चों, ओनली 1 एलिमेंट, तो मैंने इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई किया 2 रेज़ टू पावर 1, ठीक है, एन पी ए। देखिए एन पी ए लगा लिखा मैंने 2 रेज़ टू पावर n, n की वैल्यू 1 है, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 1 दैट इज ओनली 2, एन पी ए हो गया दैट इज 2। इसका मतलब इस सेट में केवल 2 एलिमेंट है, देखो एक 5 एक 4, 2 ही सबसेट हो गए, एक 5 एक 4। फिर से एन पी ए मैंने यहां पर अप्लाई किया 2 रेज़ टू पावर कितना 1 2, देखिए 2 एलिमेंट है, 2 रेज़ टू पावर 2 कितना 2 इंटू 2 यानी 4 एलिमेंट हो गए 1 2 3 4। यहां पर भी अप्लाई किया एन पी ए, यहां पर यानी क्या हो गया 2 रेज़ टू पावर 1 2 3, तो 2 रेज़ टू पावर 3 कितना आ गया बच्चों
दैट इज 8। तो इस तरह से इसके इस तरह से हमने काउंट के लिए इसके अंदर 8 सबसेट होंगे, 8 सबसेट, 4 सबसेट, 2 सबसेट। क्यों? फॉर्मूला नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट n p is equal to 2 raised to power n हो जाता है हमारा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई बच्चों? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में भी पूछ लेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट इफ एनी सेट कंटेन 3 एलिमेंट या 5 एलिमेंट और 7 एलिमेंट। n की वैल्यू जितनी देगा 3 देगा, 2 raised to power 3 8, 5 देगा 32। इस टाइप से हम काउंट करके बता देंगे इस फॉर्मूले के हेल्प से। जो भी मैं सिखा रहा हूँ सब कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये जो सबसेट अगर आपको समझ में आ गया तो समझ लेना ये चैप्टर ही समझ में आ गया। तो सबसेट को अच्छी तरह सीखें। नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बता दें, चाहे मुझे यही टॉपिक तुम्हें दोबारा समझाना पड़े, आई विल एक्सप्लेन, लेकिन इसे ठीक से सीखना। चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन ये है, राइट डाउन, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ दिस सेट। जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं इसके सारे सबसेट, ठीक है। तो मैंने देखा ये तो खुद एक सेट है 2 and 3, तो मैंने कहा लेट, ये कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, तो मैंने कहा लेट b इज इक्वल टू 2, 3। तो अपनी बात को कहने के लिए a, अपनी इजीनेस के लिए मैंने लिख लिया दैट इज b। तो अब मेरे पास दो एलिमेंट हो गए 1 and b, ठीक है। चल इसके प्रॉपर सबसेट लिखते हैं पहले। एक तो हो गया, पहले मैंने पावर सेट, अगर मैं पावर सेट की बात करूं, पावर सेट क्या होता है बच्चों? अभी मैं जो बोल रहा था पावर सेट था। पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट, यानी अगर हम जितने भी सबसेट हैं उन सबको एक साथ लिखेंगे, द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट इज कॉल्ड द पावर सेट। और इसका फॉर्मूला क्या बताया था? दैट इज 2 raised to power n। तो 2 raised to power दो एलिमेंट है, यानी इसके 4 सबसेट बनेंगे। तो pa लिख लेते हैं पावर सेट। एक तो हो गया जी 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एक हो गया 1 सबसेट 1 सबसेट b, और एक हो गया सबसेट 1 and b। ये दो मेरे सबसेट हो गए। सो 5 दैट इज 1 दैट इज b। अब देखो b है, b में भी 2 and 3 आ गया बच्चों, देखिए 2, 3 ये हो गया। और एक हो गया हमारे पास क्या 1 and 2, 3 ये भी कर्सिव ब्रैकेट में बंद कर दो। अब यहां पर ध्यान से देखें बच्चे, अगर मैं बात करूं यहां पर देखिए मेरे पास 1 है, 1 बिलोंग्स टू सेट ए, बिल्कुल सही बात है। मेरे पास ये है 2, 3 एक सेट खुद अपने में बिलोंग्स टू सेट ए, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अब अगर मैं बात करता हूं इसकी, सबसेट 1 इज द सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल सही है। अब मैं लिखता हूं कर्सिव ब्रैकेट 2, 3, तो ये भी सबसेट हो गया, ये भी सही है। लेकिन अगर मैं गलती से ये लिख देता हूं क्या 1 सबसेट 1 बिलोंग्स टू ए, तो ये गलत है। अगर मैं गलती से ये लिख देता हूं क्या कर्सिव ब्रैकेट 2, 3 लाइक दिस लिख देता हूं, ये बिलोंग्स टू ए, तो ये भी गलत होगा। तो ये छोटी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं मैं। वो क्या, वो ट्रू फॉल्स में दे सकता है कैसे भी, कि वेदर दिस इज ट्रू और नॉट, दिस इज ट्रू और नॉट, चेक आउट इट इज करेक्ट और नॉट। तो जिसको इस चीज की यानी छोटी चीजों की नॉलेज होगी वो बिल्कुल सही आंसर देगा, वरना गलत आंसर देगा। तो ये चीज समझ में आ गई, दैट इज कॉल्ड द पावर सेट, है ना। कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट इज कॉल्ड द पावर सेट। 2 raised to power n, 2 raised to power 2, क्योंकि दो एलिमेंट है, n की वैल्यू नंबर ऑफ एलिमेंट होती है यहाँ पर, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज द पावर सेट। तो 4 सबसेट होंगे इसके। चलिए कम टू द नेक्स्ट बच्चों, आज की क्लास का मैं ये लास्ट टॉपिक ले रहा हूं। लास्ट टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। हमने सेट भी पढ़ लिया, सबसेट भी पढ़ लिया, प्रॉपर सबसेट भी पढ़ लिया। एक वर्ड आता है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहली बात तो यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यो और ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हम सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, इस तरह से बना के ऐसे, इसे बोलते हैं जाई, ZI जाई बोलते हैं। लेकिन अब यूनिवर्सल सेट है
सा सिंबल मतलब लेटर यूज करते हैं यू, कैपिटल यू, यूनिवर्सल सेट के लिए। होता क्या है, अगर मान लो मेरे पास कोई सेट ऐसा है, जैसे एक सपोज लो सेट ए जिसका एलिमेंट ए बी है, एक सेट बी है जिसके एलिमेंट ए बी सी ई है, ठीक है ना, और एक सेट ऐसा है जिसके एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। तो अगर हमारे पास एक सेट ऐसा है जिसके अंदर जो हमें बाकी सेट गिवन है उसके सारे एलिमेंट गिवन है, तो उस सेट को बोलते हैं हम यूनिवर्सल सेट। यानी दिस सेट इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ ए एंड बी, क्योंकि ए और बी के सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है। अगर एक भी एलिमेंट डिफरेंट हो गया जो इसमें नहीं है तो वो यूनिवर्सल सेट नहीं होगा, जैसे हमने पहले बताया था। तो यूनिवर्सल सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट such that it contain all the element of all sets which are given. Understood? तो ये यूनिवर्सल सेट है। इसके क्वेश्चन मैं डाल दूंगा, आप करके रखना, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, पहले इतना पढ़ना, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। एक दिन में सारा नहीं पढ़ सकते। और प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।